बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, चंद दिन पिछले लाहौरियों के और पंजाब के वस्ती पंजाब और सदन पंजाब के लोगों के बेहतर गुजरे। बारिश हो गई थी, बारिश के बाद स्मॉग जिसने पूरे पंजाब को लपेट में लिया हुआ था, तो स्पेशली जो स्मॉग हिट एरियाज थे वहाँ के रेजिडेंट्स को चंद दिन सुख का सांस मिला। बट अनफॉर्चुनेटली कल रात से फिर से स्मॉग का इशू जो है वो सर उठा रहा है। रात को मुझे भी फील हुआ है ऑब्वियसली। उसके बाद NDMA और बाकी जो हमारे माहौलियाती इदारे हैं उनकी जानिब से भी इसके ऊपर एक थ्रेट अलर्ट या कुछ भी कह लीजिए, वार्निंग जारी हुई है दोबारा से कि जनाब स्मॉग एक दफ़ा फिर से सर उठाने लगी है। मास्क पहनिए, पानी ज़्यादा पीजिए, पेट्रोल कम जलाइए, ईंधन कम जलाइए, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन इसमें जो ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि वैसे तो पाकिस्तान दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया था बिफोर दिस रेन, कि जो बारिश हुई है फ्राइडे को, उससे पहले पाकिस्तान दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। अनफॉर्चुनेटली एट वंस फिर हम उसी रेस में भागना स्टार्ट हो गए हैं और फिर हम आलूदा तरीन शहर बनते जा रहे हैं। आज के मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स बता दूं लाहौर का, कि US कॉन्सुलेट वहाँ पर एयर क्वालिटी को चेक किया जाता है तो 389 था, DHA फेज़ 8 में 355 था, और मजमूई तौर के ऊपर 285 था, और मॉल रोड के ऊपर मेरी हैरानगी की बात है, हालांकि अमेज्ड, मॉल रोड जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है वहाँ पर बाकी एरिया से पोल्यूशन कम थी, कुछ 304 था। और ये कोई बहुत खुशगवार माहौल नहीं होता ब्रीथ करने के लिए, ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है 304 और इसके ऊपर जब सारी चली जाती है। बट इसकी हुकूमत पंजाब क्या कर रही है? आई थिंक हुकूमत पंजाब और हमारे सरकारी अफसरान जो हैं वो सारे मुसल्ले डाल के सिर्फ एक ही काम कर रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे कि बारिश आ जाए, क्योंकि ऐसी होर थे कुछ करन दे काबिल नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हमारे हैं मियाँ नवीद साहब, ब्यूरो चीफ है लाहौर रंग के, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी चंद दिन पहले इन्होंने एक शो किया था कसूर से, वहाँ पर उन्होंने कुछ पोल्यूशन फैलाने वाली कुछ फैक्ट्रीज थी वो सील करवा के आए। ये मुझे बता रहे थे कि वो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर प्रोडक्शन वो साथ चला भी सके उनकी फुटेजेस, तो ये सील करवा के आए थे वो फैक्ट्रीज। बट इनकी इन्फॉर्मेशन ये है कि जनाब वो सील करवाने के बावजूद फैक्ट्रीज वैसे की वैसे चल रही हैं। मैं सिर्फ ये मिसाल देना चाहता था कि जनाब किस तरह काम कर रही है हुकूमत पंजाब। सिर्फ मुसल्ले और दुआवां उत्ते है, असी करना कराना कुछ नहीं, बस दुआवां मंगी जानी जाने कि अल्लाह बारिश आ जाए तो साड़ी स्मोक तो जान छुट जाए। बहरहाल आज का हमारा शो यही है कि स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे बेहतरी आ सकती है, कौन कौन सी डिजीज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे जो स्मोक की वजह से फैलेंगी। मियाँ नवीद साहब हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर काशिफ साहब YDA जना अस्पताल से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मियाँ साहब आपसे आगाज़ करते हैं, आप वो कसूर शो करके आए, फैक्ट्री फिर वैसे की वैसे खुल गई चल रही है? एक फैक्ट्री नहीं रहा साहब, वहाँ पर बेशुमार फैक्ट्री है। और बेशुमार फैक्ट्रियों के अंदर ना तो पुलिस जाने की जरूरत करती है और ना ही एनवायरमेंट इंस्पेक्टर या एनवायरमेंट महकमा वहाँ पर जाता है, डरता है। बल्कि तो वहाँ पर मुझे एनवायरमेंट इंस्पेक्टर ने बताया कि उनको फायर मार दिया अगर वो यहाँ पे आए हैं। और मैंने एक सील करवाई थी और वो पुलिस को कॉल किया तो पुलिस कहती जी कि उन्होंने अंदर से ताला लगा दिया। तो हमने कहा जी ताला खुलवाएं, कहते जी आप खोलें, आप आगे लगें। अब पंजाब पुलिस मुझे कह रही कि जी आप आगे लगें, हम बाद में आएंगे। तो ये कसूर में तो एक पूरा जो है वो मंगर रोड जो है, मंगर रोड वहाँ पे पता नहीं क्या क्या वो, बल्कि चर्बी, जानवरों की चर्बी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे घी भी बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, वो जो फिर जिसके ज़रिए बाद में वो उसको मार्केट में भिजवाया जाता है रिफाइन करके या क्या किया जाता है उसका। तो उसके बाद वो फ़रोख्त भी होता है कि वो तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। फुटेज चल रही है नाज़रीन, जो बता रहे हैं फुटेज सारी साथ। उसके अलावा महकमा माहौलियात का आप देखें ना कि दफ़ा 144 लगाई गई, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इन फैक्ट्रियों वालों के लिए तो कोई ऑर्डर ही नहीं था। लाहौर के अंदर जहाँ रेजिडेंशियल है वहाँ भी फैक्ट्री कोई ऑर्डर ही नहीं है इनको। तो मेन तो ये है ना, मेन जो इस वक्त इसको क्या उसे कहते हैं कि बुनियादी वजह जो है पॉल्यूशन की यही है। लेकिन इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। बड़ी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे 2015 में लास्ट ऑर्डर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कि भट्टे और फैक्ट्रियाँ जो है इनको मूव आउट करें रेजिडेंशियल एरियाज से। और अभी भी लाहौर की वो, मैं पिछले शो में भी यहाँ पर मैं चीख के मर गया कि यार सारे सियासतदानों की फैक्ट्रियाँ लाहौर के अंदर है, कोई एक बंद करके तुम्हें बताओ ना कि यार हमने फलां को सील कर लिया। जैसे इस तो आगे गल करिए कि यार हुकूमत पंजाब कुछ कर भी रही है। उस दिन मैंने देखा है इन्होंने इतना सख्त स्मार्ट लॉकडाउन लगाया था ना, ये जो 4 दिन का था, फिर बारिश आ गई, फिर इनको वो कारोबार खोलना पड़ा। यकीन माने कि हर रोड के ऊपर इन्होंने नाका लगाया, ऐसे ही हर एक को पूछा है और ज़बरदस्ती कारोबार बंद कराया। लेकिन वो तो चलो ठीक है, इन्होंने करा लिया, लेकिन जो मेन अच्छा उस दिन भी ज़्यादती हुई है, जड़ है, उस दिन भी ज़्यादती हुई है। कैसे ज़्यादती हुई है कि हुकूमत ने रात को, जुमे रात की रात को रिलैक्स कर दिया कि जनाब ताजरों के लिए लॉकडाउन जो है वो सैटरडे संडे को है,
और फ्राइडे को ये सारे कारोबार जबरदस्ती बंद होते रहे। सो ये सारी कंफ्यूजन रही है, ताजरों को भी, मेरे सामने भी पुलिस तो जो है वो किसी को हाँ सबको पकड़ते रहे, सबको पकड़ते रहे उस पे आके। तो उसमें इतना तो कोरोना में सख्त लॉकडाउन नहीं था, कोरोना ज्यादा किया है, ऐसा ही है, कोरोना ज्यादा। फिर उसके बाद आप देख लें सूरत हाल दोबारा वैसी हो रही है। मियां साहब कितनी दफा बारिश होगी। आपने ये हमारा बाहर मेन बुली वार्ड देखा होगा, यहाँ पे नाके लगे हुए थे, क्या ये मेन बुली वार्ड सील करवाने से स्मोक कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। किससे स्मोक कम? पहले ये था कि चलो एक अच्छा फैसला किया है, स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद फिर जब बारिश होगी, उसके बाद फिर जो मैंने जब देखा इसको थोड़ा सा थॉरोली देखा कि यार ये क्या है, मैंने इसी दौरान स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ये छापा मारा महकमा माहौलियात की टीम लेके, वो बेचारा अंदर नहीं जा रहा था, ड्रग इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर एनवायरमेंट इंस्पेक्टर जिसका काम है वो डर रहा था। तो ये इसी तरह के बेशुमार लाहौर में भी हैं। तो ये जो मेन बुलेवार गुलबर्ग है, इसका तो इसको यहाँ पे जितने मर्जी नाके लगा दें, ऐसे तो नहीं है। जो मेन फसाद की जड़ है वो फैक्ट्रियाँ हैं जो धुआं छोड़ने वाली, और जो भट्ठे हैं, इनको रोकना होगा। इसके ऊपर महकमा माहौलियत क्या पॉलिसी है, जाते नहीं है समझ से मतलब सारा। सीएम साहब का भी अनफॉर्चुनेटली, बस सीएम साहब पे तनकीद करते बड़ा दुख होता है कि हमारी कम्युनिटी से पहले जर्नलिस्ट है, फिर उसके बाद सीएम है, लेकिन सीएम साहब का भी सारा जोर मॉल रोड के ऊपर और 2 अंडरपासों के ऊपर ही है, सारा कुछ उधर ही जोर लगा है। बिल्कुल ऐसे पंजाब मतलब लाहौर रहते खत्म हो जाता है जी। 100% ऐसा ही है, 100% ऐसा। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि स्मॉग की वजह से बीमारियां कौन कौन सी फैल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अलैहि तस्लीमा। जी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि देखें, जैसे हम हमेशा बारिश से ही उम्मीद रखते हैं, ये क्रिकेट मैच में भी हम चाहते हैं कि बारिश हो जाए और हम मैच जीत जाएं, कोई कुदरत पे हमारा जुगाड़ के कायल है। तो यहाँ पर भी मैं समझ रहा हूँ कि स्मोक जो है ना, इसको बड़ा हम लाइट सा ले रहे हैं। यस यस, इसको में इसकी मल्टी डायरेक्शनल इसको हमने देखना होगा। इसके अंदर मुआशरे के हर फर्द ने अपना किरदार अदा करना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। मसलन ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट एक माहौल बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, आप लोग करेंगे जी, पॉलिसीज बनाएगी, लेकिन हर फर्द इसमें जो है इस कश्ती के अंदर सुराख करने का जिम्मेदार हर शख्स है। बिल्कुल ठीक। देखें, जैसे कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे कम से कम गाड़ी में ड्राइव करूं, मुझे अपनी गाड़ी की रिपेयर करवानी चाहिए अच्छी, ताकि गाड़ी धुआं ना छोड़े। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो, क्योंकि ये जो स्मोक के अंदर जो स्मोक है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे स्मोक के, तो वो अनबर्न जो फ्यूल होगा, अनबर्न फ्यूल या पार्शली अनबर्न फ्यूल जो होगा, उससे ये जो है वो स्मोक बनती है। तो उसको भी चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे मैं देखूं, फिर मैं जो देखूं कि मैं ज़्यादा वॉक मुझे करनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कितने प्यारे वर्जिश में कर ही नहीं सकते। वॉक अप स्मोक में कहाँ पे करेंगे? जी, तो हम घर से बाहर मैं इसको ना बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर देख रहा हूँ। असल बात ये कि आजकल जैसे स्मोक ज़्यादा हुई है, हम ना प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ तो जाते ही नहीं। हाँ, हम सिर्फ कुरेटिव मेजर्स की तरफ जाते हैं कि जैसे आज का रोला डला हुआ है, तो हर कोई इसके अंदर जो है ना वो हम बात करें, गवर्नमेंट भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको देखना होगा और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर देखना होगा। मैं बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि हमेशा वो वाले अवामिल जो स्मोक को क्रिएट करते हैं, जो स्मोक के फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, उनको रोकना होगा। ये एक बड़ी अच्छी कंपेन थी, साइकिल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं ये इसको देख रहा हूँ, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं वो भी कम होंगे, स्मोक का जो इफेक्ट वो कम होगा। जैसे मियाँ साहब ने भी बात की कि जो बड़े बड़े जिनका पावर बड़ा मजबूत है, वो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उसके अंदर होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हुकूमत का हिस्सा भी हैं। अब उनको कौन पकड़ेगा? हमें चाहिए कि हम कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाएं, उनका ऑडिट होना चाहिए, जो उनका वेस्ट मैनेजमेंट जो हम उसको इम्प्रूव करें। इसके अलावा जो है जो उसका देखें कि अच्छा, मैं इसमें ना डिजीज़ पे सारी में वापस आते हैं। नसीमुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन के ऊपर, डायरेक्टर हैं नाज़रीन महकमा माहौलियात के। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। नसीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी, आ रही है जी आवाज़। सर आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल फाइन जी। सर एक दफ़ा तो मुझे तो आई वाज वेरी हैप्पी, मुझे लग रहा था कि स्मॉग से बारिश होगी, जान छूट गई। तो क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपका डिपार्टमेंट क्या कहता है कि इज इट कमिंग बैक नाउ? देखें, अब ना ये जो आर्जी तौर पे ये राइज कर जाता है ना, हमारा एक मल्टी इंडेक्स जो बढ़ जाता है जी 27-28 अक्टूबर से हर साल आपको पता है ये बढ़ता जी। है, और ये 10, 12, 15 तारीख तक, ये नवंबर तक ये ज्यादा होता है। उसके बाद फिर ऐसा है जिसका ग्राफ नीचे जाता है, ठीक है। और उसकी रीजन एक ही होती है, बाकी सारा साल बाकी कसाफतें तो होती है, जैसे व्हीकल पोल्यूशन है, भट्टे की है, या डस्ट पोल्यूशन है, या और सारी। ये खासकर ये जो राइज आती है, ये स्टबल बनने की वजह से आती है, जो कि हमारी साइड पे भी होती है और इंडियन साइड पे भी होती है। ठीक है। तो अब ये है कि वो पीक गुजर गए। पीक किसका होता है? 8, 9, 10 नवंबर, जहाँ ये मैक्सिमम जाते हैं। उसके बाद जो है ना, ये ऐसा ये कम होता जाता है, और फिर नवंबर के एंड पे जाके ये नॉर्मल रेंज में आ जाती है। जैसे अक्टूबर का स्टार्ट आप देखें तो उस वक्त
100 से 150 AQI होता है, और आप नवंबर के एंड जाके देखेंगे तो फिर ये वापस नॉर्मल पोजीशन की तरफ आ जाएगा जी। ठीक है। अब जो दरमियान में जितने खेतों में अब ये धान की फसल लगी थी, वो बेसिकली किसान उसको काट के तो उसके बाद उसके बाकियात को आग लगाते हैं, और उसकी वजह से ये जो बारिश आई, बारिश की वजह से ये हुआ कि वक्ती तौर पे दरमियान में तो बिल्कुल ये नीचे चला गया, इवन कि कई जगहों में 20 और 30 के उस पर चला गया। लेकिन जो जिन खेतों में अभी तक वो फसल खड़ी है धान की, वो तो ज़ाहिर क्लियर होनी है। तो ये जो कुछ दिन है उसमें तो ज़ाहिर ये उस लेवल पे तो पीक पे तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा जाएगा तो ग्राफ इसके नीचे, लेकिन बाहर क्या आग तो लगनी है। वो हम तो यहाँ पे आपको पता है बहुत ज्यादा सख्ती हो रही है यहाँ पे, स्मोक रूल्स के तहत जुर्माने हो रहे हैं सब, लेकिन इंडियन साइड पे जरा इस तरह की पाबंदियां नहीं है, तो वहाँ पे जरा ज्यादा हो जाता है। सर वो हवा उधर से इस तरफ चलती है ना, पाकिस्तान की तरफ चलती है, तो उनको खुद को ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, हमें ज्यादा इफेक्ट करती है जो वहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है। देखिए हवा का नॉर्मली जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अक्टूबर का महीना पूरा ऑलमोस्ट हवा हमारी तरफ से उनकी तरफ चलती है, ठीक है। लेकिन 29-30 अक्टूबर से लेके आगे जो 5-10 दिन होते हैं, इसमें हवा नॉर्मली हमारी तरफ होती है, पिछले जो कुछ सालों का हमारा मुशाहिदा है। तो ये हवा का रुख भी बदलता रहता है, ये तरफ नहीं जाता, लेकिन जब उनकी तरफ हो जाता है तो फिर उनका दिल्ली ज्यादा इफेक्ट हो जाता है हमारी निस्बत। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब कितने फर्दर कितने वीक्स हैं, कितना टाइम और है जो स्मॉग हमें अब इस ग्राफ में नीचे जाना है। अब चूंकि फसल गंदम की फसल काश्त होनी है ना आगे, ठीक है, तो अब खेत क्लियर करके साथ ही उन्होंने गंदम काश्त करते जाना है। अब ये ग्राफ स्लोली नीचे जाना, अब इसने ऊपर नहीं जाना, अब ये वापस डिक्लाइन हो रहा है और वापस जा रहा है नीचे, तो उम्मीद है अगले 15-20 दिन तक ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अच्छा नसीम साहब, एक और चीज़ पे आपकी रहनुमाई चाहूँगा। डिफरेंट चीज़ें हैं, एक हमारी है फ्यूल बर्निंग है जो ट्रैफिक में यूज़ होती है, गाड़ियों में ट्रकों में इस्तेमाल हो रही है, फिर भट्टे आ गए, फिर उसमें इंडस्ट्रियल सारा मामला आ गया, इंडस्ट्रीज आ गई। सर ये कितने % कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स स्मॉग? एक FAO की स्टडी हुई थी जी, उसके मुताबिक 43% कंट्रीब्यूशन ट्रैफिक पोल्यूशन का था। ओके। दूसरी है इंडस्ट्री जी, इंडस्ट्री को हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह ये रेगुलेट हो, इसके अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लग जाए हर इंडस्ट्री के अंदर। पहले हमें इंडस्ट्री बंद करनी पड़ती थी स्मोक के पीरियड में, क्योंकि एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगे हुए थे। अब माशाल्लाह 80% के करीब जो इंडस्ट्री उसमें लग चुकी हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस नेक्स्ट ईयर तक हम तमाम इंडस्ट्रीज में ये इंश्योर करवा लें, और अगर वो सारे लग जाएंगे तो फिर इंडस्ट्री भी चलती रहेगी साथ साथ। देखिए जैसे कार में सिलेंसर होता है जी, अगर सिलेंसर उतार के जाते तो कार की फिर कैसी वो चलती है उसके बगैर। इस तरह हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री बंद ना हो, इंडस्ट्री के अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगे हो और वो चलती रहे। और अब 80% में लग गई है, जैसे भट्टा है 70% भट्टे जिगजैग मेथोडोलॉजी पे कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि पैराडाइम शिफ्ट था, ठीक है। और अब आपको जो भट्टा जिगजैग पे है वो आपको पता है ऊपर से उसका स्टीम से निकलती नजर, तो चीजें मेरा कहने का मकसद बेहतरी की तरफ है, चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। और जो रेती सती कसर होती है वो स्टबल बर्निंग, जिसको हमारे पंजाबी में सुड्डा साड़ना कहते हैं, हाँ, वो स्टबल बर्निंग से बाकी जो है सारे प्रॉब्लम। ये 15-20 दिन का जो फिनोमेना है ना, ये वाला 27-28 अक्टूबर से लेके ये जो 15-20 नवंबर तक, इसमें चूंकि जरा ये पीक में होता है तो ये बहुत हमें अफेक्ट कर जाता है, हमें भी और इंडियन साइड। अच्छा नसीम साहब, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं विटनेस करता हूँ, मैं भी पिछले वीक गया हुआ था तो वहाँ पे ये स्टबल बर्निंग हो रही थी, लेकिन इसके लिए मशीनरी मौजूद है। हुकूमत पंजाब उस मशीनरी के ऊपर क्यों नहीं काम करती कि हमें ये स्टबल बर्निंग की जरूरत ही ना पड़े, हम उनको वैसे ही तल्फ कर लिया करें मशीनरी की हेल्प से? एक जमाना आज से कुछ साल पहले लोग हाथों से कटाई करते थे जी, उस वक्त ये इशू नहीं होता था, आग नहीं लगाई जाती, हाँ, क्योंकि नीचे से काटते थे। अब भी महकमा ज़राअत जहाँ तक मुमकिन है वहाँ पे उनको कबूटा और मशीनें और हैप्पी सीडर वगैरह प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बहुत वास्ट एरिया सेंटर पंजाब का, पता है सियालकोट और गुजरांवाला से लेके नारवाल और फिर आगे पूरा ये लाहौर डिवीजन और फिर उकाड़ा साहिवाल तक ये एरिया जाता है। तो इसमें महकमा ज़राअत क्योंकि उनकी यूनियन काउंसिल तक प्रेजेंस मौजूद है, वो उनको अवेयरनेस भी कर रहे हैं, उनको साथ मशीनरी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हार्वेस्टर के साथ ये कटाई करते हैं, जो गंदम काटने वाली मशीन है, तो 1.5 फुट का वो तना रह जाता है, तो उसके बावजूद कि जुर्माने भी होते हैं, ये मशीनें भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी लोग ये वायलेशन कर जाते हैं। थैंक यू नसीम साहब, थैंक यू वेरी मच। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए और हम तमाम लोगों को भी अपडेटेड रखिएगा। डॉक्टर साहब अब वापस आ जाते हैं, अच्छी खबर ये है नाजरीन के कुछ दिन रह गए हैं इस अजाब से, बिकॉज ये बाकायदा अजाब है
उन तमाम लोगों के लिए जो एस्थमेटिक हैं, जिनको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड आई एम वन ऑफ देम, मैं खुद उनमें से एक हूँ कि जिसको ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो तो बहुत सारी एलर्जीज, अस्थमा, ये वो हो जाते हैं। अब मुझे बताइए बीमारियाँ कौन कौन सी हैं स्मोक से? अच्छा सर, देखिए उसके अंदर जो बीमारियां हैं एक न्यूयॉर्क के अंदर एक स्टडी हुई है रिसेंट जी, उन्होंने कहा कि लाहौर शहर के अंदर अगर एक शख्स 1 साल रहता है तो उसकी 7 साल उम्र कम हो जाती है। यस, अब देखिए कि लाहौर इतना पोल्यूटेड सिटी हो चुका है, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, इस पे सबने सोचना। बॉम्बे और दिल्ली पहले कभी ऊपर हुआ करते थे, अब हम जी जी, अब लाहौर है। देखिए मैं इसमें आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस थी कि नए नए शहर बसाए जाएं। हाँ, मैं क्यों नहीं इसको देखता हूँ, क्यों नहीं बात करते, क्योंकि मेरा ताल्लुक YDA से है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब, और हमने हमेशा से कमज़ोर और मजलूम तबके की नुमाइंदगी की है। मैं आज हम इंसानों की बात तो करते हैं, लेकिन उन बेज़बान जानदारों की बात क्यों नहीं करते? पौधे से इफेक्ट हो रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस है जिससे पौधे अपनी खुराक लेते हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। मैंने पौधों की बात की, मैं जानवरों की बात करता हूँ। देखिए साइंस के निज़ाम की जितनी इन्फेक्शंस हैं, खासकर जो दमा के पेशेंट्स हैं, क्योंकि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, पोलन है, डस्ट है, वो जब अंदर इनहेल्ड होगी तो वहाँ पे जाके ये इरिटेशन काज करेगी और फिर वो जो सारा प्रोसेस है दमा का अटैक आएगा। और इसके साथ जो क्रोनिक स्मोकर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग काफ़ी अर्से से स्मोकिंग कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, उनके अंदर जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, जिससे सांस की नालियाँ जो सुकड़ जाती हैं, जब ये अंदर जाएगी तो सांस की नालियाँ सुकड़ेंगी, वो ऐसे को जैसे कि उनका सांस दबा रहा होगा। इसके साथ साथ जो नई नई स्टडीज़ आ रही हैं, अभी दुनिया के अंदर स्टडीज़ हो रही हैं जिसके अंदर कुछ जो है वो जो दिमाग की सूजन जो है, अगर ये क्रोनिक ये कंटिन्यूसली अगर एक पोल्यूटेड एयर के अंदर एक शख्स रहता है तो जो दिमाग का वाइट मैटर है उसकी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, पार्किंसन डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे, और फिर आउटिज़म के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि हमारी जो अगली नस्ल है, अगर हमने इस पर काबू ना पाया तो उसका IQ लेवल लो होगा, वो आउटिज़म का शिकार हो सकती है। There you go. That's unbelievable कि आपका मतलब इतना बड़ा इसका वेबसाइट है। जी जी, इसकी और इसके अंदर हार्ट की डिजीजेज अगर क्रॉनिकली, अगर प्रोग्रेसिवली अगर इसकी तरफ चलते रहेंगे और कॉन्टीन्यूसली अगर ये डैमेज होता रहेगा तो हेल्थ जो इंसान की सेहत पर भी और पौधों की सेहत पर भी खतरनाक तरीके से अंदाज होगा। फिर देखिए एक जो है विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, पौधे इफेक्ट होंगे तो फिर ये जो है वो साइकिल स्टार्ट होगा, एयर और ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी। तो मैं इसको बड़ा देख रहा हूँ कि शायद इस पे हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए संजीदगी से ले, और गवर्नमेंट जितनी संजीदा है वो मैं बता रहा हूँ। नाज़रीन, अभी ये टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था इसका स्मॉग का। सो बज़ाहिर डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं, या ज़्यादा पढ़े लिखे अफसरान या सारे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। उसका नाम है ट्विटर, X जिसको आप कहते हैं। मैंने आज से 2 महीने पहले शोर मचाना स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे CM ऑफिस को, इधर उधर अफसरान को, कि यार स्मॉग आ रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए। एवरीबडी वाज स्लीपिंग, और वही बात है कि इवन टुडे एवरीबडी इज स्लीप। बता रहे थे आके जी स्मॉग आ गई है, कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? तब जिम्मेदारों के पास जाओ, उनके साथ बैठो, उनको भाई चाचा ए करन लग गए, सुडे साड़ने नहीं, अपने बच्चों ने बीमार करनी, बाकी पंजाबियों ने बीमार करने, ए मशीन है 2 डंग उड़ीक लें, मशीन आवे रही सुडे वड़ कटरो जाए या सुडे तलफ कर देते हैं किसी तरीके आगे। और यार बात करो, जाके लोग को एजुकेट करो। तुम लोग यहाँ CM ऑफिस बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, जो मेरे पिंड का चाचा गामारे चाचा देता है, उनको आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खुद देहात में बैठे हुए हैं, वहाँ पे फिजा खुली है। उनको शायद फर्क उतना नहीं पड़ेगा जितना लाहौरियों को पड़ेगा, उनको शायद फर्क उतना नहीं पड़ेगा जितना गुजरावाला या मेन सिटीज फैसलाबाद जो है उनको स्मॉग का फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको CM साहब को अपने ऑफिस से निकल के उन एरियाज में लोगों को भेजिए। भाई आज मैं एक हाई कोर्ट का ऑर्डर देख रहा था, जनाब के डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद को फलां को चेंज कर दे भाई, आप अदालत है, आप करवा सकते हैं, स्मॉग मैनेजमेंट की वजह से उनको चेंज कर दे जी, वो मैनेज नहीं कर सके। और भाईजान डिप्टी कमिश्नर नू ए कबो चेंज करने की बजाय कि भाईजान लोगों को आप डेंगू और कोरोना के दिनों में फोर्स हायर कर लेते हो, फ्रीलांसर्स या जो भी आपके डेली वेजर्स हायर कर लेते हो, इन दिनों में भी हायर करें। ये देहातों में जाके लोगों को पहले एजुकेट करें कि चाचा तू करना की पे, तू सुड्डे साड़ना पे, जेडे तू स्टबल पर नहीं करना पे, तू करना की पे, तू पूरी कौम का नुकसान करना पे। बट बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के, कोई खुद AC वाले दफ्तरों में बैठे होना है, खुद उन गाड़ियों में सफर करना है कि ना इनको स्मोक कुछ कहती है, और आप और मैं जो हमारे जो करोड़ों में आबादी है वो इफेक्ट हो रही है। मैं सब कुछ आपको गवर्नमेंट के लेवल पे होता हुआ नजर आए। ये तो कुदरती नेचुरल खत्म होगी ना, दे कांट डू नथिंग। उन्होंने कहता कोई ऐसी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उनसे आपका सवाल बनता कि फैक्ट्री के ऊपर उन्होंने क्या किया। वो कह रहे हैं जी हमने उनके ऊपर वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवा रहे हैं, 80% के ऊपर लगवा दिया, पता नहीं कब लगवाएंगे। वो कहते हैं 80% के ऊपर लग गया है, 20% पे रह गया। उससे क्या होगा? एमिशन कंट्रोल सिस्टम आएगा तो धुआं नहीं जाएगा हवा के अंदर। अभी हम तो जितनी भी देखते हैं लाहौर में या इधर उधर है, वहाँ पे तो कहीं नहीं लगा।
फिर पता मैं नहीं खुद visit 80% करके कड़े दे जैसे लग गया। चलो बहरहाल इसको भी अगला प्रोग्राम इसके ऊपर रखे ना, हाँ, इसको आउटडोर रखते देखते हैं, हैं, आउटडोर रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भी लगा भी है कि नहीं लगा। नहीं लगा, यस। दूसरा ये कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये अल्लाह की मर्जी है। अब हमें वो जो है वो कभी और डॉक्टर साहब वाली गल क्रिकेट ते भी सानू अल्लाह दी मर्जी बारिश चाहिए है, सानू स्मोक ते भी आके बारिश चाहिए है क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। फैक्ट्री वाले को मैंने पूछा कि ये सारा काम आप कर रहे हैं, हाँ। कितना धुआं जा रहा है? हाँ। तो यार ये तो स्मोक पैदा होती है, तो फिर आप क्यों पैदा कर रहे हैं? हाँ। तो कहते ये तो अल्लाह की तरफ से पैदा हो रही है, हम तो नहीं कर रहे तो ये सूरत है कि हुकूमत तो जो है वो बस दावे हैं, और इनके 4 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के बाद फिर इन्होंने इसको ख़त्म भी किया। तजवीज़ अच्छी थी, लेकिन ये है कि आप फिर वैसा ही हो रहा है। अच्छा, तो परमानेंट सोल्यूशन महकमा माहौलियात किसी रिसर्च का नसीमुर रहमान साहब ने कोट किया जी 43% ट्रैफिक पोल्यूशन है लाहौर के अंदर। मुझे याद है मुंतज़िर साहब यहाँ CTO लाहौर होते थे, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई काम करवाया था, उन्होंने कोई रिसर्च करवाई थी, पता नहीं किस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, लेकिन उनके स्टैट्स बहुत मुख्तलिफ थे। वो कहते थे बहुत कम है जो ट्रैफिक पोल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स स्मॉग। अगर 43% ट्रैफिक कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हो स्मॉग की तरफ, तो फिर सारा साल हो स्मॉग, फिर सिर्फ इन दिनों में ना आए। ऐसा ही सो ये उनकी दलील बड़ी थी, वो क्रेडिबल सी दलील थी। सो आई थिंक इसमें भी कोई इबाहम है इनके, तो ये इन्होंने इधर डाला है मलबा। हाँ, फॉरेस्टेशन पॉलिसी भी काम करें, फॉरेस्टेशन तो वो भी इनकी जिम्मेदारी है, उसको रिवाइज नहीं किया उनकी, ये भी तो उनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है और किन्हीं की है जी? ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जिस तरह साइलेंसर की मिसाल तो खुद दे रहे हैं कि हाँ, गाड़ी में बिल्कुल। साइलेंसर ले, तो ये भी तो जिम्मेदारी है भाई, ये कंट्रोल कीजिए उसको भी। बिल्कुल। लेकिन व्हाट टू डू, इवेंचुअली वही है कि फिर ये सारा वजन जो है हुकूमत ने कुछ नहीं करना, आप और मैंने करना है। हाँ जी, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह, देखिए मैं ये बचत समझता हो हूँ कि जाए। हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है। देखिए मैं एक बड़ी सीधी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम थूकती है जगह जगह, लेकिन हाँ। एयरपोर्ट पे जाके क्यों नहीं थूकते? क्योंकि वहाँ पे भाई, माहौल दे दिया थूकती उन्होंने। थूकती। तो ये गवर्नमेंट मैं कल परसों वेख के आया, थूकती होते सिगरेट भी अंदर जाके पींदे ने, वो तो सारा कुछ कर देने, वो छड़ दे एक माहौल बना दिया जाए। जब एक माहौल बन जाएगा ना, तो ये गवर्नमेंट ने माहौल बनाना है, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हों और कोई जुर्माना भी रखा जाए, फाइन रखा जाए। ये जो भाई वो गाड़ियों पे 5000 दे के भी कहते हैं कि जुर्माना अगर उसकी आपने वायलेशन करनी है इसकी इशारे की, तो वो कहते जी यार जल्दी करो, 5000 करो और मैंने जाना है आगे। तो वो 5000 जिंदगी की जरूरत नहीं है, मैं वायलेशन कर लूंगा, मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं, बस मेरा टाइम बहुत कीमती है, मेरी जान छुड़वा, ये वो कुछ समझते नहीं है। ये हुकूमत के साथ साथ मियां साहब ये स्लो एक प्रोसेस है एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट कीजिए, बच्चों को एजुकेट कीजिए, वो बड़े होंगे फिर आगे वो ये नस्ल में ट्रांसफर जब तक चीज़ें नहीं ना होंगी तब तक इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। नहीं, दूसरा ये कि राय साहब, ये जब आपने अभी कहा कि ट्विटर के ऊपर आपने शुरू कर दिया था 2 महीने पहले, तो ये उस वक्त हुकूमत कहाँ थी? हुकूमत को चाहिए कि 2-3 माह पहले इसके स्टेप लेना शुरू कर दे, लेकिन वो तो कोई इस तरह के मतलब मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मेरे पास इसका बड़ा प्रैक्टिकल था सोल्यूशन था, मैं घर बैठा सोच रहा था इसके ऊपर। हर गांव के अंदर एक नंबरदार होता है सरकारी मामलात के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन है नंबरदारों की भी, चौकीदारों की, उनको बकायदा तौर पर उनको बुलाएं, या बुला नहीं सकते तो अपने उस एरिया के, उस तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर को कहे भाई तेरी ड्यूटी है, तूने ये 10 देहातों के नंबरदारों को डेली बुला के इनसे मिलना है कि चाचा जो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁੱਡੇ ਸਾੜੇ स्टबल बर्निंग हुई, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਮੁੰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਜ ਸਾੜਿਆ ਉੱਤੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ अच्छा, वो तो दूर की बात है, मोटरवे के साथ साथ जलाया होता है इन्होंने रोज सारा, क्योंकि वहाँ सारा वो चावल लगा होता है ना, तो वो चावल जलेगा। मैं अपने गाँव की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अपनी मिसाल देता हूँ कि मतलब सारा वो हर तरफ यही हो रहा है। उसका एक तरीका है कि मशीनरी आ गई है यार, वो मशीनरी सब्सिडी पे दो, जिम्मेदारों को तो जिम्मेदार क्या करेगा, उसने अगली फसल लगानी है, अगर उसका वो स्टबल जिसको सुड्डा हमारी जुबान में कहते हैं वो खड़ा हुआ तो फसल नहीं लगा सकता अगला, उसका एक ही हल है, या वो उसको आग लगा देगा, वो चोरी देखेगा कि इसी गड्डी लांगी है, सरकारी गड्डी पड़ोसी लांगी, पीछे चोर आग ला देगा। भाई उसका एक हल है कि आप मशीनरी दो, उसको सब्सिडी दो उसके ऊपर। आप ये अरबों, ये देखिए सारे अंडरपासों के ऊपर टाइलें लग रही हैं, नहीं मैंने सुना है कि अरबों रुपए लग रहे हैं, लाहौर के अंडरपास उनकी टाइलें उतार के नई टाइलें लग रही हैं। तो अस्पतालों की टाइलें उतार के पहले तारने वाली नहीं थी वो लगा रहे हैं। हाँ, तो इसमें सिर्फ ये क्यों नहीं करते कि भाई टाइलों से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा सांस लेना, उसके ऊपर लोगों को सब्सिडी दो, मशीनरी के ऊपर सब्सिडी। अच्छा, मैं इसमें ना कहूँगा अफॉरेस्टेशन पॉलिसी, जो मैंने इसकी बात की थी कि नए नए दरख्त लगाए जाए, जैसे गुज़श्ता गवर्नमेंट ने एक धोखा दिया था, सुनामी बिलियन ट्री ना लगाने हैं ना कुछ करना है, वो पत्नी कहाँ पे कहाँ गया आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं ये समझता हूँ इस पर गवर्नमेंट को संजीदगी से काम करना चाहिए, और ये जो साइट ऑफ इंडस्ट्री है इसको चेंज करना चाहिए। कुछ इंडस्ट्री बिल्कुल शहर के अंदर आ गई हैं, उनको भी चेंज किया जाए, लेकिन वो हैं बहुत अमीर लोगों की, वो जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, अमीर के साथ ताकतवर, हाँ ताकतवर लोगों की है, तो उन पर ये जो लॉ जो है उन पर अप्लाई किया जाए, उनको शिफ्ट किया जाए जो गैर आबादी एरियाज़ के अंदर। तो इस पर भी काफ़ी हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट आई उसने संजीदगी से काम इस पर नहीं किया। वो आते हैं चंद दिनों के अंदर, अब हम ये अल्लाह की तरफ से ये कम हुई है, क्योंकि वरना हमने कुछ नहीं किया। हम हर चीज़ जो है ना वो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो, हम वही हैं कि बस अल्लाह ताला ऊपर से कुछ कर दे, हमसे कुछ नहीं होता।
नहीं, मीर साहब को भी ले लें, हमारे ताजिर बरादरी जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के। नईम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? नाराज भी हैं लास्ट प्रोग्राम में नाराज भी हुए थे। नईम भाई खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? चलें जी, वो आई थिंक मुझे बता रहे हैं पैनल बंद करके। चलें, खैर ताजरों की रिप्रेजेंटेशन इसमें यही थी कि वो अल्लाह की तरफ से बारिश हो गई, सो ताजरों का लॉकडाउन से भी जान छूट गई। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली स्टोरी जो हमारी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि अक्सर मतलब मोबाइल फ़ोन एक बेसिक नीड बन गया हुआ है, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है। कुछ ने जो हमारी इंडस्ट्री के इस किस्म की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको एक से ज़्यादा नंबर भी रखने पड़ते हैं, एक पर्सनल एक पब्लिक नंबर होता है। सो इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन की सिम लेने जाएँ और आप ले लें तो उस सिम नंबर जो है उसके ऊपर कोई 30-40 FIRs हुई हैं उस एक नंबर के ऊपर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगली स्टोरी हमारी है। एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद स्टोरी पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारी अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कुछ हाइलाइट्स हैं मैं बता दूं, उसके बाद जो विक्टिम है इस सारी स्टोरी के और हमारी पंजाब पुलिस कितनी अहल है, उन्हीं की कहानी उन्हीं के ज़ुबानी और उनके वकील की ज़ुबानी सुनते हैं। ये जी लाहौर के रिहायशी पर 33 मुकदमात जड़ दिए हैं पुलिस ने और एक मोबाइल फ़ोन की कहानी है। मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट होती है और थाना सुंदर जो है वहाँ पर 33 डिफरेंट केसेस एक ही शख्स के ऊपर। लाहौर के समनाबाद के रिहायशी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाबर नज़ीर साहब, रिहायशी हैं जिनके ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई है, और महबूब आलम साहब हैं जो उनके वकील हैं, और वो दोनों मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बाबर भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, कहानी है क्या, हुआ क्या? सर बेसिकली ना मैं लेने गया था मोबाइल इंस्टॉलमेंट 8 अगस्त को 8 अगस्त को 2023 में। ठीक है। जब मैं मोबाइल परचेज़ करने के लिए गया, वो इंक्वायरी करते हैं एक छोटी सी। ठीक है। इंक्वायरी जब की तो वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर ना जो सी FIR है 33 FIR है सुंदर थाने की, आप पहले मुतलका पुलिस थाने में जाएं या सुंदर थाने में जाएं। अच्छा, तो बस दैट्स इट। वो तो आपका जो सा तो आप क्या कोई पेशावर क्या डकैत हैं, क्या करते हैं कि 33 सर, मैं FIR तो मतलब कि फ्रॉडी हो, जेब कतरे हो, की करते हो? सर मैं पहले प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था। अच्छा। अब मैं स्नूकर क्लब है मेरा। अच्छा, ठीक है। किसी FIR का आपके नॉलेज में था कि आपके ऊपर कभी कोई FIR हुई है? सर 2017 में मेरे एक झगड़े में फैमिली में एक FIR थी। ठीक है। उसका केस अभी चल रहा है। ठीक है। उसके अलावा मेरे ऊपर कोई FIR नहीं थी। 2017 एक FIR वो आपके नॉलेज में है, आपको पता है कि वो केस चल रहा जी है, दैट इज इट जी। उसके अलावा कोई FIR? इसके अलावा कोई FIR नहीं। 8 अगस्त को जब मुझे पता चला ना कि मेरे ऊपर 33 FIR जो सी है ना ID कमाल है यार, 33 FIR के नाल बंदा लगा फिर रहा, टुरदा फिर रहा। फिर आगे? फिर उसके बाद मेरी जब मुझे पता चला कि 8 अगस्त को कि यार ये FIR जो सी मेरे पे हो गई हैं, ID कार्ड पे शो हो रही हैं जो सी, फिर मैंने तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं डॉक्टर के पास चला गया उसी टाइम वहीं पे। जी सर, ऑब्वियसली प्रेशर आएगा, BP शूट हो गया सर। फिर 1-2 दिन मुझे लगे स्टेबल होने में। फिर उसके बाद मैंने महबूब भाई से रब्ता किया, क्यों इनसे पहले इस्लाम दुआ थी, तो मैंने महबूब भाई से सारा डिस्कस किया। इन्होंने कहा यार मैं आप टेंशन ना लें, मैं आपको ना बताता हूँ, एक आधा दिन मुझे दें। जब इन्होंने सारा रिकॉर्ड निकलवाया तो इन्होंने कहा बाबर भाई आपके ऊपर वाकई ही 33 FIR जो सी ना वो शो हो रही हैं। ओके। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कभी कुछ ऐसा किया हो? मैंने कहा नहीं FIR क्या क्या थी सर, 392 की थी, 779 की थी, इस तरह की सारी FIR थी। रैंडम मतलब सारी दिफा सारी 302 तो नहीं सी है कोई? नहीं सर, 302। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो नहीं बचे तो। फिर इन्होंने जब अदालत से सारा मामला निकला लिया तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे महबूब भाई ने कहा कि यार इसे ना हमने CRO ऑफिस में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। फिर बाकी मामला इन्होंने सारा किया और माशाल्लाह इस वक्त इन्होंने मेरा ID कार्ड क्लियर करा दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। बट साहब की होया कहानी स्टार्ट कितों हुई, व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ स्टूडियो बैठे हुए हो, कल सुबह आप और मैं ये सामने शॉपिंग प्लाजा चले जाते हैं मोबाइल फ़ोन खरीदने, 32-33 FIR, हाउ इज इट पॉसिबल इवन, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड, सारी स्टोरी है क्या? एक्चुअली ये ऐसा होता है, हो रहा है, और ऐसे होता है कि ये बेसिकली किसी भी शहरी का, आपका, मेरा, अगर CNSE का नजायज़ पंजाब पुलिस की नाअहली की वजह से इस्तेमाल में आता है, वो उसका नजायज़ इस्तेमाल करते हैं, असल कल्प्रिट और असल क्रिमिनल आदमी का रिकॉर्ड एक आम शहरी के नाम पे चढ़ा दिया जाएगा, तो असल बंदे का रिकॉर्ड तो शो नहीं होगा, लेकिन जो आम शहरी होगा वो चलता फिरता मुजरिम शो होगा। ठीक है। पंजाब पुलिस ने एक ऑनलाइन सिस्टम जो शो किया है कि जिसके ऊपर भी पर्चा होगा वो ऑनलाइन शो होगा। जब मुकदमा ऑनलाइन शो होना तो पता चलेगा इसने कौन सी चोरी की, कौन सा मुकदमा, कौन सी इसके ऊपर FIR है।
ये इसके लिए ताकि किसी बंदे को पहचाना जा सके ठीक है, किस क्रिमिनल कौन है। वो अक्सर देखे हमने नाकों पे भी आजकल मोबाइल फोन में आईडी कार्ड एंटर करके पुलिस वाले चेक कर रहे वो हैं। चेक करते हैं, पता चल जाता है। अब अगर चेक करेंगे नाके के ऊपर तो 33 FIR बाबर नज़ीर पे शो होंगी। असल खबर भी बड़े लकी आदमी हो कि आप नाके के ऊपर कहीं पे चेक नहीं हुआ, ऑब्वियसली, वरना ठोक देते ना, अंदर पकड़ के अंदर दे देते बाबा। अगर इसको चेक करते इसके ऊपर 33 और दर्ज हो जाती। अनबिलीवेबल, बिल्कुल। और FIRs कौन सी हैं? चोरी, डकैती, राहज़नी अनबिलीवेबल और हीनियस क्राइम की FIRs इसके ऊपर दर्ज थी। हीनियस क्राइम जो बड़े बड़े सख्त, जिनके ऊपर दिफात भी लगती है और सारे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी खतरनाक FIR इसके ऊपर दर्ज थी और 33 से 34 से मुकदमा इसके ऊपर दर्ज थे। अब इसके ऊपर अच्छा, इन मुकदमास का टेन्योर कितना था, कब से कब तक के बीच में हुई थी? इसके ऊपर भला क्या है, पहली FIR से एंड वाली FIR में कितना टाइम था? इसके ऊपर जो मुकदमा इसके नाम पे चढ़े हैं ना, वो 21 के 21, 22, 23 मुकदमा थे 3 साल में। लेकिन है क्या, ये 3 साल के मुकदमा CNS के ऊपर रिकॉर्ड ही चढ़ाना ना, 1 घंटा पहले चढ़ा दिया जाए। अच्छा, 1 घंटा पहले ये भी मुमकिन है? ये भी मुमकिन है, चढ़ा इनका रिकॉर्ड जैसे जैसे FIR होती गई है बेसिकली रिकॉर्ड ही टेम्पर करना है ना। ठीक है, तो वो किसी वक्त भी किया जा सकता है। बेसिकली इनका रिकॉर्ड टेम्पर हुआ, इनके आईडी कार्ड का नाजायज इस्तेमाल किया। ये जो डाटा एंट्री वो भी कर सकता है, जो आयु है उसकी मिलीभगत से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि एक आधा डिजिट गलत हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कैसे, लेकिन हाँ, एक आधा डिजिट के ऊपर 33 नंबर हो सकता है। ठीक है, तो किसी एक पर्चे पे होता, कट्ठे 33 चढ़ा दिए गए हैं, तो डिजिट की गलती नहीं, ये टोटली नेग्लिजेंस है पुलिस की, जानबूझ के किया गया, ये मिलीभगत से काम हुआ। ये मुमकिनात में से है कि जिनके साथ आपकी वो एक FIR 2017 वाली आप बता रहे हैं, उन्होंने कहीं पे कह के करवा दिया हो आपके ऊपर? सर मेरे इल्म में नहीं है। वकील साहब, ये मुमकिनात में से? नहीं सर, ये बात मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो इंक्वायरी अपहेल्ड हुई है, ये सारी बात हुई है क्योंकि हमने एप्लीकेशन दी SSP CRO को। ठीक है, तो सारी इंक्वायरी होने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि ये IO जिसने असल मुलज़म को पकड़ा हुआ था उसकी नेग्लिजेंस है और उसने ही ये काम किया है, उसने मुलज़म से मिल के इसका आईडी कार्ड का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ। IO के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है? हमें तो कह रहे थे SSP CRO पैसे देते उन्होंने की जान छोड़ो। अभी तो ये हुआ है कि हमने SSP CRO को एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने इसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें को 2.5 से 3 माह लगे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिकॉर्ड क्लियर्ड है। अब हम आपके पास स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इसके ऊपर मुकदमात इस वक्त 33 FIRs नहीं है, हाँ पहले थी। अब इसका रिकॉर्ड इसके CNS से हटा दिया गया। वकील साहब, मेरा सवाल फिर वही है कि जिस बंदे ने ये सारा कुछ किया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि फलां बंदा है जिसने ये सारे ये आइडेंटिफाई करना पुलिस का काम है। पुलिस ने आइडेंटिफाई करना। इंक्वायरी रिपोर्ट तो आई होगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में सिर्फ ये हमने क्योंकि इसके ऊपर रिट पिटीशन भी सेशन जज के पास दाखिल की थी, तो वहाँ यही आया कि आपके ऊपर जो 33 FIR थी वो खारिज कर दी गई, वो बोगस थी, वो डिलीट कर दी गई। अभी ये क्योंकि इंटरनल इंक्वायरीज होती हैं पुलिस की, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल करती है, उनको सस्पेंड करती है, उनको सजाएं देती है, उनकी सर्विस काट ली जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये को थोड़ा बहुत उसने छोटी मोटी नेग्लिजेंस नहीं, खानदान स्टेक पे लगा दिया भाई, खानदान पूरे का पूरा स्टेक पे लगा दिया। मैं दूसरी एक बात बताता चलूँ, जब हम SSP के पास एप्लीकेशन लेके गए हैं, इवन दो DSP के पास गए हैं, तो वो कहते हैं इट्स नॉट अ फर्स्ट केस, नॉट फर्स्ट केस। बिंगो। बहुत सारे मुकदमा ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनका आईडी कार्ड का नाजायज इस्तेमाल हो गया, उनके ऊपर मुकदमा चढ़ गए। अब वो जब भी उन्होंने बाहर ट्रैवल करना है हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने तो NOC पुलिस से लेना है ना, तो वो जब NOC लेने जाते हैं तो उनके ऊपर पर्चे होते हैं। कोई तरीकाकार है कि मैं घर में बैठा वो चेक कर सकूं कि मेरे ऊपर क्या कितने मुकदमा? ये आप वक्तन फक्तन अपना आईडी कार्ड पुलिस स्टेशन से चेक करवाएंगे कि मुझ पे पुलिस वाले या मोबाइल फोन लेने चले जाए या दूसरा हाल है कि मोबाइल फोन लेंटर जो, तो फिर हो सकता है कि मोबाइल फोन आप लेने जाएं और आपको वापस भी ना आने दिए। अच्छा, मोबाइल फोन पे जो एप्लीकेशन से चेक करते हैं उनको एक्सेस पुलिस ने दी हुई है? पुलिस ने दी हुई है। कोई तरीकाकार लीगल तरीकाकार से चेक करते हैं कि वो भी लीगल तरीकाकार से चेक करते हैं। बेसिकली एक मैसेज करते हैं, एक डिजिट कोड है, उसके ऊपर आप किसी का भी CNA से जब मैसेज किया जाता है तो पता चल जाता है इसके ऊपर मुकदमात है या नहीं। फिर तो लीगल तरीका है ना, फिर वो घर में बैठ के भी कर सकते हैं। नहीं, वो आपके पास एक्सेस ही नहीं है पंजाब पुलिस की, वो सिर्फ मोबाइल वालों के पास है। जिसको उन्होंने दी हुई है, थाने वालों को दी है मोबाइल वाले, क्योंकि वो मोबाइल सेल परचेज का काम करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। ठीक है, कल को पुलिस वाले इनके पास आएंगे, आपने इस बंदे को मोबाइल दे दिया है, इसके ऊपर तो ये इतने पर्चे थे, आपने हमें पकड़ाया क्यों नहीं? वो कहेंगे हमारे पास तो चोरी का मोबाइल भी आ गया आपसे। हाँ जी, हाँ जी। बिल फर्ज आप किसी होटल में स्टे करने लगे तो वहाँ उनके पास एक्सेस मौजूद है, वो 15 पे कॉल कर देते हैं कि लो जी एक इश्तिहारी है, मुजरम या चोर हमारे पास पनाह लिए बैठे। आपके करियर का ये पहला केस था? नहीं, मेरे पास ऑल भी केसेस इस किस्म के
इस किस्म किस्म का ये पहला केस था, क्योंकि ये मेरे नॉलेज में पहला केस है कि किसी के आईडी कार्ड के ऊपर ठोक नहीं, दिया। हमें पता था कि नाजायज़ इस्तेमाल होते हैं और हमारे पास एक दो पहले भी इस तरह के केस जो हमने किए हुए हैं, और ये क्योंकि हमें पता था इसको हमने लेके कैसे चलना है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये केस कर चुके थे। अब फर्दर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? फर्दर अब हम रिकवरी का दावा लगाएंगे, उनके ऊपर सूट फॉर रिकवरी, सूट फॉर डैमेजेस का केस करेंगे हम पुलिस वालों के खिलाफ। इस बंदे की ज़िंदगी को अजीब बनाया उन्होंने, इसको मेंटली तौर पे, इसको माली तौर पे परेशान रखा है। हम आइडेंटिफाई करते हैं, जाके चेक करते हैं कि कौन कौन आयु इसमें मुलव्वस है, हम जाके उनके खिलाफ रिकवरी का दावा लगाते हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले। बाबर भाई, आपको इस सारे सिनेरियो के अंदर कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आपके ऊपर कोई FIR या होता है ना बैक ऑफ द हेड? पता, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कैंट में दाखिल हुआ, मॉल रोड पे हूँ, मैंने कोई इशारा तोड़ दिया है, तो यार मेरे पीछे ना पीछे चल रहा होगा कि अगर फोटो बन गई है ना तो मेरे कार चलान आ जाना। कुछ था कि इस किस्म की कोई FIR कोई चल रही हो, मेरा कोई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कहीं पे कुछ था चल रहा? कभी ऐसा हुआ ही नहीं सर, कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हमारे चौक में, सड़कों पे अक्सर आप डॉल्फिन वाले देखते हैं खड़े होते हैं, हाँ, उन्होंने भी कभी चेक नहीं किया। हालांकि गुजरते हैं पास से, तो ऐसी कोई हरकत करेंगे तो वो चेक करेंगे नाम से। हालांकि स्नूकर क्लब में भी पुलिस का आना जाना रहता है, क्लब भी बिजनेस इस किस्म का है कि यहाँ बच्चे लेकिन हमारे में झगड़ा वहाँ पे नहीं है, फ्रेंडली मैच होते हैं, दोस्त वहाँ पे फ्रेंडली खेलते हैं, तो इस वजह से कभी ऐसा मसला भी नहीं हुआ। अच्छा भट्ट साहब, यहाँ पे एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है कि ये रिहायशी है समनाबाद के, ये सारी FIR थाना सुंदर में क्यों थी? थाना सुंदर का मुलजम था ना वो, जो मुलजम जिसके ऊपर असल पर्चे थे, उसका नाम बाबर अली है, बाबर नजीब है, इनके नाम में रिजेम्बलेंस है, बाबर अली नजीर अहमद है। इनके नाम इतने मैच होते हैं, वल्दियत सेम है, बाबर अली और बाबर नजीर, ये बाबर नजीर है, वो असल मुलजम बाबर अली है और वल्दियत सेम। इसी का तो फायदा उठाया पुलिस वालों ने, ओके, ताकि पता न चले। तो फिर तो ये डेलिबरेटली था ना, फिर तो जानबूझ के सारा कुछ किया, फिर तो इसमें कोई गलती को चेक किया जाता है रिकॉर्ड के अंदर कि ऑलरेडी इस नाम का कोई मुलजम मौजूद है, उसके ऊपर पर्चे चढ़ा देते हैं। यानी कि वो जो भी बाबर साहब थे वो मतलब 33 FIR वाले थे, और उनके ऊपर 33 FIR थी, उनके ऊपर 33 बिल्कुल मुकदमा था उसके ऊपर। अभी उसके ऊपर एक भी शो नहीं हो रहा। चीता आदमी 33 FIR लेके लगा फिर। ये जो चोर डकैत होते हैं ना सर, उनके ऊपर ये होता है कि वो क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस होते हैं। हाँ। दूसरा ये भी है कि पुलिस ने अपना खाता पूरा करने के लिए और भी चढ़ा देते हैं, जो नामालूम पड़ी होती वो भी चढ़ा देते हैं। हाँ, उन्होंने अपना खाता पूरा करना। वो तो अक्सर देखा, जो एक दफा चोरी डकैती में पकड़ा जाता है, जब भी उस इलाके में चोरी डकैती होगी सबसे पहले वो फड़ाया जाएगा। हाँ, सब तो इसी के हो गए, मंशियात के मुकदमा हो गए, उनमें भी ऐसा होता है, चोरी डकैती के मुकदमा हो गए, उनमें भी ऐसा होता है कि अगर एक में आप अरेस्ट हो गए तो 3-4 आपके ऊपर लिखे पड़े, पुलिस ने दे देने। एक थाने से आपका काम मुकम्मल हुआ नहीं, दूसरे थाने वाले आपको ले जाएंगे रिमांड के ऊपर, लो जी ये हमारा भी मुलजम है, इंकशाफ हुआ कि इसने फलां इलाके में चोरी की हुई। हमारा सिस्टम बहुत ख़राब है, जिसको ठीक होने की बहुत जरूरत है। पुलिस ने कोई तरला मिन्नत नहीं किया कि गलती होगी, चलो जान वकील साहब छड्डो जल्दी करो, ऑफ द रिकॉर्ड किया है, ऑन द रिकॉर्ड कहा, डोंट लेट देम गो, छोड़िएगा मत। रीजन ये कि ये एक केस आपके पास आ गया, आपने हेल्प कर दी। बिल्कुल इस तरह के 25 करोड़ पॉपुलेशन है पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे 25 करोड़ में से आई कैन गारंटी यू 24-24.5 करोड़ ऐसे हैं मेरी तरह के जो पता भी नहीं कर सकते कि यार साढ़े तो FIR है भी। सर अगर मैं इसके साथ ना चलता तो ये अपना रिकॉर्ड क्लियर नहीं करवा सकते, बाकी पूरी जिंदगी यही FIR भोगदा रहंदा। ऐसे ही भाईजान तुसी इन्ने चक्रां च पैरना सी, अदालत आ रहे हो, अदालत जा रहे हो, एक जो जमानत होनी सी ते अगले गिरफ्तार हो जाना सी, ऐसे चक्कर च पैरना सी। तुसी भी किधर शुक्र करो ये जेडे सारे मामला जेडे पुलिस ते हैं ने और उच बच के साइड तो होके निकल गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इतना गंदा हमारा कानूनी निजाम है। बाकी इसको मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, हमारे सिस्टम को अपग्रेड होने की जरूरत है। ये जो ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं नाकों के ऊपर, वो डिजिट चेक करते हैं सिर्फ, अगर बायोमेट्रिक चेक करवाया जाता तो बाबर का कभी नाम नहीं आना। हाँ, बायोमेट्रिक, इसको बायोमेट्रिक चेक करवाया जाए इस सिस्टम को, क्योंकि ये हमारे माशरे की इस्लाह के लिए भी चीज़ें हैं, ताकि उसको इतना उनके सब बायोमेट्रिक और इसके साथ नादरा के साथ कोलैबोरेशन की जाए, ताकि पता चले, आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये तो नहीं कि एक डिजिट के चेंज होने से एक बंदा मुलजम बनाते जाए, उसका थंब जब लगेगा तो पता चलेगा कि ये मुलजम है या नहीं है। अब थंब कहाँ लगता है, जब वो उसको अदालत जेल में एंटर करते हैं उससे पहले उसका थंब लगता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसको CRO के ऊपर उसका रिकॉर्ड चढ़ता है, तब उसका थंब लगता है। जहाँ भी इनको अरेस्ट रखा जाता है, CRO का मतलब यही है कि उसका बायोमेट्रिक होना है, साथ साथ उसका ID कार्ड एंटर होना है, तो नाकों के ऊपर इसको ये फैसिलिटेट किया जाए। नाज़रीन, एंड में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मेरे करियर की या मेरे जर्नलिस्टिक करियर की इस तरह की पहली स्टोरी है कि कोई कुछ भी नहीं किया और आप उठा के 33 मुकदमों में एक बंदे को डाल दो, उसका शनाख्ती कार्ड डाल दो।
इसमें जो जिस तरह वकील साहब भी बता रहे थे, इसका कोई एज सच थॉरो वे आउट तो है नहीं है कि आप कोई घर पे बैठे चेक कर सकें। दो, आई एम श्योर कि अगर इस तरह के केसेस अब रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए तो पुलिस इन डेज टू कम कोई ना कोई मैकेनिज्म इस तरह का डेवलप कर देगी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे अपना ID कार्ड डालिए और आपको पता चल जाए आपके ऊपर कितनी FIR है। जिस तरह आप चेक कर सकते हो कि आपका वोट कहाँ बना हुआ है, वोट आपने कहाँ डालना है, स्टफ लाइक दैट। बट एट द सेम टाइम शर्मिंदगी का मकाम ये है कि वो साहब जिन्होंने इनके ऊपर सिर्फ रिजेंबलेंस ऑफ द नेम का एडवांटेज लेते हुए जिस आयो ने इनके ऊपर 33 मुकदमे डाल दिए, इमेजिन कीजिए कि उसकी अपनी सज़ा क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है 66 मुकदमों में उसको नामजद करके फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही शुड बी बिहाइंड द बाज। रीज़न, एक मासूम आदमी जिसका लेना देना कोई नहीं, अपने मुंह से मान रहा है कि यार एक झगड़ा हुआ था फैमिली का, एक FIR है, केस चल रहा है अभी तक। बाकी 33 मुकदमों में जिनमें चोरी डकैती और पता नहीं राज किस किस में डाल दिया है, ये बाकी पूरी ज़िंदगी यही FIR भुगताता रहता मेरा भाई। इवेंचुअली किसी तरह एक मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं और वहाँ से पता चल जाता है कि भाईजान आप तो नॉमिनेटेड है, यू आर वांटेड मैन। सो खुदारा इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा एंड पुलिस को, स्पेशली पुलिस को इसके ऊपर काम करना चाहिए। कोई इस तरह की एप्लीकेशन या कोई इस तरह की हेल्पलाइन स्टैब्लिश कर दीजिए जहाँ हम पाकिस्तानी अपना रिकॉर्ड खुद से भी चेक कर सके कि भाई हम लोग घर बैठे हुए मासूम लोग कहीं FIR में नॉमिनेट तो नहीं किए गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।